नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया लेसन। ये है आपका टेंस के ऊपर। ठीक है, टेंस और इसके कुछ यूजेस हैं, यानी देयर यूजेस एंड इंटरचेंज। कि टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस के बारे में केवल जानकारी इसमें है, और बाकी जो उसके टेंस हैं उसका यूज़ कैसे होता है और उसके जो इंटरचेंज हैं वो कैसे होते हैं, ये इस चैप्टर के ऊपर है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, ये इसका पहला वीडियो बनेगा। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, जो भी वीडियो मिले आपको सबसे पहले मिल जाना चाहिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यह 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। सभी के चार चार प्रकार अलग होते हैं, या कह सकते हैं सभी की चार चार शाखाएं होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट की 4 होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सभी की चार चार शाखाएं होती हैं। ठीक है, या चार चार प्रकार के होते हैं। तो सभी को पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, एक एक नंबर करके। तो पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस, देखिए सिर्फ इसमें क्या है, आपको देखिए प्रेजेंट का यूज़ कैसे होता है वो बताया गया है। ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं है, ना ही आपको यहाँ कहानियाँ बताई जाएंगी, और ना ही आपको इसमें और डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है ना, केवल आपको इसका यूज़ कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, तो वो उसका चैप्टर अलग है। ठीक है ना, वो जो टेंस हैं ट्रांसलेशन वाले, उसका चैप्टर अलग है। वो जब आएगा उसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इस इस टेंस की, देखिए अब इसे, इसकी जो थोड़ी डेफिनेशन है देख लीजिए। इस टेंस की वाक्यों से केवल यही स्पष्ट होता है कि कार्य करने का जो समय है वो वर्तमान है। इस टेंस के वाक्यों द्वारा कार्य के पूर्ण होने का और अपूर्ण रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, एक आसान भाषा में समझिए, यानी कि जो टेंस है, तो इससे क्या होगा, केवल जो कार्य हो रहा होगा वो हमें इतना पता चलेगा कि वो वर्तमान में हो रहा है। ठीक है ना, जो भी कार्य है वो क्या है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, बस इतना हमें पता चलेगा इनसे। तो और ऐसा कोई बात नहीं है कि वो कार्य पूर्ण हो जाए या पूर्ण हो जाए, इसके विषय में कोई हमें जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी सब 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे ये पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव कह सकते हैं इसको, या हम अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स समझिए, जैसे आई गो, यू गो, ही गोज, दे गो, सी गोज। ठीक है ना, तो ये कैसे हैं, सिंपल, बिल्कुल साधारण वाक्य में इन्हें हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, तो ये होते हैं आपके पहला पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें केवल इसका यूज ऐसे हुआ है। ठीक है ना। सेकंड नंबर है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में देखिए जो साधारण वाक्य, केवल उसमें हम नॉट लगा देंगे जिससे वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आई डू नॉट गो, ही डज नॉट गो, सी डज नॉट गो। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा जो नंबर है वो है आपका इंटरोगेटिव। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है ना, आपको पता है इंटरोगेटिव का मतलब था क्वेश्चन फॉर्म, जिसमें क्वेश्चन मार्क के जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आई डू गो, डज सी गो, और डू दे गो। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है कि जो वर्ब होती है, ठीक है, तो उससे स्टार्ट होगा, ये वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन फॉर्म से स्टार्ट होता है। इसमें सभी में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
इस टेंस की वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है किंतु पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, यानी कि जो कार्य हो रहा है, ठीक है, इस टेंस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो प्रेजेंट में कार्य हो रहा है वो लगातार चल रहा है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है। इसमें कोई जानकारी नहीं है हमें कि सेंटेंस कब पूरा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य है वो वर्तमान काल में चल रहा है, कंटिन्यू वो चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं आपके। नंबर 1 है आपका वही पॉजिटिव या एफर्मेटिव, ठीक है, से एग्जांपल आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है, तो जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, इसका पूर्ण होने का कोई भी हमें आइडिया नहीं है। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में आपको क्या कर देंगे, इसमें नेगेटिव नोट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जैसे वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं, ही इज़ नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में वही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम सभी में, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे एम आई गोइंग, आर यू गोइंग, इज सी गोइंग, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना आपको, इंटरोगेटिव में जो है वो वर्ब से या जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे या फिर जो क्वेश्चन फॉर्म वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। समझना है आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आगे है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इस टेंस की वर्ब की वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, ठीक है, जो भी कार्य है वो समाप्त हो गया है, पर उसे समाप्त हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि जो भी कोई भी इसमें कार्य हो रहा है, ठीक है, जो वर्ब है उससे हमें पता चल जाएगा कि जो कार्य हो रहा है वो कार्य समाप्त हुआ है अभी अभी, है ना, उससे ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। हमें जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनसे ये जानकारी मिल जाती है। यह भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, वही होते हैं आपके नॉर्मल प्रेजेंट, सॉरी पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, ठीक है। नेगेटिव लगा देंगे तो आपका नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आई हैव नॉट गॉन, ही इज नॉट गॉन। इंटरोगेटिव वही आपका क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, हैव आई गॉन या हैज ही गॉन, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये आपको। तो इसमें हमने देखा था कि जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो इससे देखिए क्या जानकारी मिलती है हमें कि इस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में कुछ समय से कार्य लगातार चल रहा है और वह पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में कोई कार्य हमारा चल रहा है, ठीक है, लगातार हम उसको कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे यह भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर, ठीक है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर। अब क्या है, देखिए कार्य हो चल रहा है आपका, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, तो खेल रहा है, पिछले 3 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक खेल नहीं पाया, है ना। तो ऐसे वाक्य होते हैं इसमें, यानी कि कार्य आपका लगातार चलता रहता है, ठीक है, वर्तमान समय में, ठीक है, समय में कार्य जो है लगातार चल रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे कि वह खेल रहा है, ठीक है, अब खेल कब से रहा है, 3 घंटे से लगातार वो खेल रहा है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक उसका जो खेल है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे ही आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर, मैं पिछले 2 घंटे से बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ये है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock, ठीक है, जो बारिश है वो कब से पड़ रही है, 5 बजे से पड़ रही है लगातार, ठीक है, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई है।
समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आगे देखिए नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में वही है आपका नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नोट लगा देंगे तो सब कुछ आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या है, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, ठीक। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर ए वीक, वह एक सप्ताह से कार्य नहीं कर रहा है। और दो ही एग्जाम्पल काफ़ी है इसमें, नेगेटिव बने तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव वही है आपका क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। तो जो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है उससे हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे हैव आई बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट के जो पार्ट है हमारे 4 पार्ट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। आगे की वीडियो हम पढ़ेंगे पास्ट के, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जरूर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।